हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग अध्ययन कर रहे थे जिसका नाम था हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। हेलो एल्केन्स प्रीवियस वीडियो में समाप्त हो गया था। अब हम लोग देखेंगे हेलो अरेन्स के बारे में। हेलो अरेन्स क्या होता है, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। हेलो अरेन्स, यहाँ पर हेलो का मतलब हेलोजन एटम्स, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अरेन्स यहाँ पर क्या है, अरेन्स का मतलब यहाँ पर बेंजीन है ना, बेंजीन जिसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है C6H6। और इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल फॉर्मूला यानी जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं हम लोग, जो कि इस तरह से, यह एक मेरा बेंजीन है और बेंजीन पे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है X है ना। नॉर्मल इंडिकेशन है किसके लिए, हेलोजन एटम के लिए, जहां पर X इज इक्वल टू क्या हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हेलो अरेन्स बनता कैसे है, तो जब हम लोग बेंजीन, बेंजीन यह है, इसमें जो यहाँ पर बेंजीन लिखा हुआ है या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है सो तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी में से एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है जो कि बेंजीन को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें क्या होता है कि कार्बन को बैंड से दिखाते हैं और हाइड्रोजन छिपा हुआ रहता है। यानी इस बेंजीन में जहां जहां पर बैंड है वहां पर एक हाइड्रोजन एटम छिपा हुआ है कुछ इस तरह से। यानी 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है। कुछ इस तरह से दिखता है बेंजीन अगर हाइड्रोजन को दे दें। इसी का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। कितना हाइड्रोजन है, 6। 6 हाइड्रोजन है बेंजीन में, और अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और उसके जगह पर एक हेलोजन एटम ऐड कर दें, कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटाया गया और उसी हाइड्रोजन एटम की जगह पर हेलोजन एटम को ऐड किया गया, तो इस तरह के कंपाउंड बनेगा। सपोज बेंजीन में से इस हाइड्रोजन एटम को बाहर निकाला गया, तो इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो यहीं पर आके हेलोजन एटम ऐड होगा, है ना। और X इज इक्वल टू क्या हो सकता है, X इज इक्वल टू हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड क्या, तो आयोडीन। कुछ इतना यह सब एटम होते हैं हेलोजन एटम्स के। तो अगर यहाँ पर फ्लोरीन होता फ्लोरीन ऐड होता, क्लोरीन होता क्लोरीन ऐड होता, ब्रोमीन होता ब्रोमीन ऐड होता, अगर आयोडीन होता तो आयोडीन ऐड होता। और इसके फलस्वरूप कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन के निकालना और एक हेलोजन एटम के ऐड करना, उसके फलस्वरूप यह कंपाउंड हमको प्राप्त होता है जिसको हेलो बेंजीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हेलो बेंजीन या तो हेलो अरीन। हेलो बेंजीन इसको बोलेंगे या तो हेलो अरीन, सिंपली जो चैप्टर का नाम है। हम लोगों ने देखा कि हेलो अरीन्स किसे कहते हैं, कि किसी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना किसके द्वारा, एक हेलोजन एटम के द्वारा, और उसके फलस्वरूप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होता है उसी को हम लोग हेलो अरीन या तो हेलो बेंजीन के नाम से जानते हैं। यह था डिफिनेशन किसका, तो हेलो अरीन्स का, जहां पर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नामकरण, नोमेनक्लेचर, कि हेलो अरीन्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो सीखेंगे इसका नामकरण। यह है हेलो अरीन का जनरल फॉर्मूला, जहां पर X के इंडिकेट कर रहा है हेलो ग्रुप को यानी हेलोजन एटम्स को, और यह अरीन इंडिकेट कर रहा है बेंजीन, है ना। और इसका जो हम लोग नाम लिखते हैं हेलो बेंजीन, जहां पर अगर X की जगह पर फ्लोरीन रहता तो फ्लोरो हो जाता, अगर क्लोरीन रहता क्लोरो हो जाता, ब्रोमीन होता ब्रोमो, और आयोडीन होता तो आयोडो हो जाता। यानी कि फ्लोरीन अगर जुड़ा रहे क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन जुड़ा रहे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन जुड़ा रहे ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन जुड़ा रहे तो आयोडोबेंजीन। इस तरह से इसका बेसिक नाम लिखे हेलोबेंजीन। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हेलो जगह पर, फ्लोरीन, तो ये F के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फ्लोरो, और इस रिंग के लिए क्या लिखते हैं, बेंजीन। नाम हो जाएगा इसका फ्लोरो बेंजीन, कुछ इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पर है बेंजीन का रिंग, और बेंजीन में क्या प्रेजेंट है Cl, तो Cl के लिए हेलो में क्या लिखेंगे, क्लोरो, और इस रिंग के लिए क्या लिखते हैं, बेंजीन, तो नाम हो गया क्लोरो बेंजीन, कुछ इस तरह से। इसका क्या नाम हो जाएगा, तो ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका किसमें, बेंजीन में, तो नाम हो जाएगा हेलो में Br को ब्रोमो, और जुड़ा किसमें, बेंजीन में, नाम हो गया ब्रोमो बेंजीन, कुछ इस तरह से। तो यह नामकरण था हेलो अरीन्स का। एक है आयोडीन ग्रुप जुड़ा हुआ बेंजीन पे, जिसका नाम हो जाएगा आइडो बेंजीन, आइडो बेंजीन, कुछ इस तरह से। उसी प्रकार
अगर बेंजीन में आर ग्रुप जुड़ा है, आर क्या यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, अल्काइल, आर यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है, तो अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर यार। तो अगर अल्काइल ग्रुप बेंजीन पे जुड़ा रहे तो इसका नामकरण करते हैं अल्काइल बेंजीन। इस तरह से अल्काइल बेंजीन। अब अल्काइल बेंजीन में कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखोगे यहाँ पर अल्काइल की जगह पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं। जनरल नाम क्या बोले इसका, अल्काइल बेंजीन। तो अल्काइल की जगह पर मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन। इसी तरह से यहां पर जुड़ा हुआ है आपका एक इथाइल का, CH2 CH3 को क्या बोलते हैं, इथाइल, अल्काइल ग्रुप है, जुड़ा हुआ बेंजीन में, नाम हो जाएगा इसका इथाइल बेंजीन। कुछ इस तरह से। उसके बाद है कुछ इस तरह का जनरल फॉर्मूला लिखा गया नामकरण का कि अगर एक बेंजीन में दो सेम हेलोजन एटम जुड़ा है, दोनों हेलोजन एटम समान होना चाहिए। दो एक बेंजीन है, एक बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6। यहाँ पर पोजीशन भी दिखाया गया, इस कार्बन का यहां से हम लोग काउंट किए 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम बेंजीन। अगर 1 और 2 पोजीशन में सेम हेलोजन एटम उपस्थित, अगर एक बेंजीन में 1 पोजीशन और 2 पोजीशन में दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट हो और सेम हेलोजन एटम करने मतलब क्लोरीन हो तो 1 और 2 में दोनों क्लोरीन, ब्रोमीन हो तो दोनों ब्रोमीन, आयोडीन हो तो दोनों आयोडीन, या तो क्लोरीन हो तो दोनों क्लोरीन एटम प्रेजेंट हो बेंजीन में, कहां पर, तो 1 कार्बन एटम और सेकंड कार्बन एटम में। तब इसका नामकरण इस तरह से 1 2 पहले तो पोजीशन देंगे, क्योंकि दो हेलोजन एटम और सिमिलर है तो डाई हेलो, अगर क्लोरीन होता तो डाई क्लोरो, ब्रोमीन होता डाई ब्रोमो। 1 2 डाई हेलो जुड़ा किसमें, बेंजीन में, तो बेंजीन 1 2 डाई हेलो बेंजीन। और शॉर्टकट में 1 2 पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, जिसको O से इंडिकेट करते हैं। 1 2 पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, और ऑर्थो को O से इंडिकेट करते हैं जनरली। अब इसका नामकरण अभी भी सेम है, सिर्फ 1 2 पोजीशन को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, इसलिए O से इंडिकेट किया जाता है, और नाम अभी भी सेम है, डाई हेलो बेंजीन। कुछ इस तरह से। अगर यही 1 और 3 पोजीशन में दोनों सेम हेलोजन एटम, अगर एक बेंजीन के 1 और 3 पोजीशन में दो सेम हेलोजन एटम रहे, इसका नामकरण ऐसे करेंगे 1 3 डाई हेलो बेंजीन, है ना, क्योंकि बेंजीन में जुड़ा हुआ है। और 1 3 पोजीशन को हम लोग मेटा पोजीशन बोलते हैं बेंजीन में, और इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, नाम हो जाता है इसका मेटा डाई हेलो बेंजीन, है ना। और एक पोजीशन है कि अगर एक बेंजीन में 1 और 4 पोजीशन में दो सेम हेलोजन एटम, 1 और 4 पोजीशन में दो सेम हेलोजन एटम हो, जैसा कि दर्शाया गया है, तो इसका नामकरण इस तरह करते हैं 1 4 डाई हेलो बेंजीन, है ना। या तो 1 4 पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं बेंजीन में, जिसको स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा 1 4 की जगह पर p यानी पैरा डाई हेलो बेंजीन। लिखते p है लेकिन इसका हम लोग पढ़ते हैं पैरा डाई हेलो बेंजीन के रूप में। यह तो हो गया सिर्फ जनरल तरीका। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक बेंजीन है, इसमें दो क्लोरीन एटम प्रेजेंट है कुछ इस तरह से, तो किस पोजीशन में प्रेजेंट है, 1 और 2 में, 1 एंड 2 पोजीशन में। अब बोलेगा सर कोई हम यहां से 1 2 नहीं ले सकते, तो नहीं, क्योंकि हम लोगों ने हाइपोथेसिस रूल क्या पढ़ा हुआ है कि जिधर से ज्यादा ब्रांचिंग है उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं, चाहे वो बेंजीन है चाहे वो स्टेट चेन है ना। तो ब्रांचिंग यहां पर प्रेजेंट है तो 1 2 इधर से ही हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बेंजीन में 1 और 2 पोजीशन में दो सेम हेलोजन एटम प्रेजेंट, और 1 और 2 में प्रेजेंट है, तो नामकरण क्या करते हैं 1 2 डाई हेलो बेंजीन। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 1 2 डाई हेलो की जगह पर क्लोरीन है, तो हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। कुछ इस तरह से 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। या तो हम लोगों ने देखा कि 1 2 पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, और ऑर्थो को O से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल O से, तो लिख सकते हैं ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। यह हो जाएगा इसका नाम ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। इसी तरह से इस कंपाउंड का भी नामकरण कर सकते हैं हम लोग, यहां से भी 1 से स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग, और यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कहां से स्टार्ट करोगे। हां, लेकिन किसी दूसरे कार्बन से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्यों, तो फिर से हाइपोथेसिस रूल को लर्न करना है कि जिधर से ब्रांचिंग सामने है उधर से ही नंबरिंग करें, चाहे ब्रांचिंग ही 1 में क्यों ना आ जाए। तो यहाँ पर 1 1 2 3, यह हो गया 4, यह हो गया 5, और यह 6 कार्बन एटम बेंजीन। इसमें दोनों हेलोजन एटम सेम है, और कहां पर प्रेजेंट 1 और 3 पोजीशन में प्रेजेंट,
तो 1,3 में जब प्रेजेंट रहता है क्या नामकरण सीखे 1,3 डायहेलोबेंजीन, या तो ये 1,3 को मेटा पोजीशन बोलते हैं, मेटा डायहेलोबेंजीन, दोनों में से एक नाम कोई भी लिख सकते हैं। नाम क्या हो जाएगा इसका 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, कुछ इस तरह से, है ना। उसी तरह से 1,3 की जगह पर हम लोग मेटा पोजीशन के लिए स्मॉल m इंडिकेट कर सकते हैं, टोटल नाम क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। इसमें देखो दोनों क्लोरीन का पोजीशन क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन देखिए, तो एक क्लोरीन 1 में और एक क्लोरीन 4 में, और जब 1 और 4 में सेम हेलोजन एटम रहता है कैसे नाम करते हैं, तो 1,4 डायहेलोबेंजीन या तो पारा डायहेलोबेंजीन, तो दोनों में से कोई एक नाम लिख सकते हैं, लिखते हैं पारा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा। जब भी दो सेम हेलोजन एटम रहे तो इस तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर अलग अलग हेलोजन एटम प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है एक ब्रोमीन, यानी कि इसका अल्काइल ग्रुप है और हेलोजन एटम है, तब कैसे नामकरण करेंगे, तो हम लोगों ने सीखा हुआ है IPC रूल, जब अलग अलग ब्रांचेज रहते हैं तो जब अलग अलग ब्रांचेज रहते हैं तो हम लोग उस साइड से नंबरिंग करते हैं जिस साइड का ब्रांच का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम पहले आता हो, है ना। यह IPC रूल है कि जब एक से ज्यादा ब्रांचेज उपस्थित रहे, जैसा कि बेंजीन में है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि कौन सा ब्रांच जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है और नजदीक आ रहा है, तो उसी साइड से हम लोग जो है सो नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर एक ब्रोमीन एटम है और एक क्लोरीन एटम, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिखेंगे, क्लोरीन के लिए क्लोरो, तो ब्रोमीन का B, क्लोरो का C, तो B पहले आएगा, तो हम लोग नंबरिंग करेंगे इधर से, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। अब उसके बाद हम लोग नामकरण के लिए क्या सीखे कि पहले ब्रांच का नेम फिर बेंजीन का नेम, तो हो जाएगा इसका नाम क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 ब्रोमो, उसके बाद 2 क्लोरो, और यह नेक्स्ट किस में बेंजीन में, नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, इधर स्पेस में था इसलिए जो है बेंजीन को नीचे लिख दे, लेकिन एक साथ। उसके बाद इसमें देखो, इसमें एक है ब्रोमीन का ग्रुप जिसके लिए ब्रोमो लिखते हैं, जबकि एक है CH3 ग्रुप जिसको हम लोग मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, तो Br के लिए तो ब्रोमो लिखते हैं यानी B पहले आएगा, और CH3 के लिए मिथाइल लिखते हैं तो उसके लिए M, तो M और B, तो पहले B आएगा, तो नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रोमीन से, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम यहाँ पर लिख दे रहे, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, उसके बाद मिथाइल ग्रुप 4 में है तो 4 मिथाइल, और जुड़ा किसमें बेंजीन, नाम हो जाएगा इसका बेंजीन, यानी कि 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग जो है हेलो अरेंज के कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब बेंजीन में सिर्फ एक हेलोजन एटम रहे तो उसके लिए नामकरण क्या करते हैं हेलोबेंजीन, जबकि जब बेंजीन में दो सेम हेलोजन एटम रहे तो तीन तरह से नाम हो सकता है पोजीशन के आधार, एक तो ऑर्थो डायहेलोबेंजीन, एक मेटा डायहेलोबेंजीन और एक पारा डायहेलोबेंजीन। लेकिन अगर अलग अलग हेलोजन एटम रहे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करेंगे पोजीशन के साथ, और अगर हेलोजन एटम के साथ अल्काइल ग्रुप भी रहे तो अभी भी सेम रूल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करेंगे, है ना। तो यह था हम लोग का नामकरण हेलो अरेंज। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसका प्रिपरेशन, हेलो अरेंज का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट भी है।